वो कहती देख मेरी बात सुन ले, मेरी सीख को ना पल्ले बांध ले, चुन्नी का बांध ले इसने गठरी इसके, कि अगर तूने मेरी बात मान ली ना तेरे बाप का मान बढ़ेगा, तेरी माँ का मान बढ़ेगा, तेरे खानदान का नाम बढ़ेगा, इसलिए ना अब ये मेरी बात को सुन ले। फिर वो उसको समझाती है, छोटा बच्चा है ना वो 11-12 साल की है, उसको जरा जरा सी बात भी, मतलब हरियाणी की तो जरा जरा सी बात भी समझाई जाती है, किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, किससे कैसे बोलना है, किससे कैसे चलना है, किसके साथ कैसा बर्ताव करना है। मतलब शिक्षा देखो कितनी दे के भेजते थे, और आज क्या है, हाँ, आज का बताओ जरा तो क्या सब होता कुछ है। उल्टा ही हो गया। अब तो कोई सीख देने की जरूरत ही नहीं है। अब तो क्या क्या भेजे हैं, नुआ बेटा डरने की बात कोई बात नहीं है, डरिए ना बिल्कुल भी, ज़्यादा बकवास करें ना अपना आ जाओ अपना पर्स उठा के। अच्छा अच्छा, पहले एक और बात है, पहले भाई लेने जाता था तो बहन को वो भेजते थे, अपनी बहू को तब भेजते जब उसका भाई लेने जाता था। अब तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक और गीत लेकर आपके सामने आए हैं। अब आज आपको क्या सुनाने जा रहे हो? कुछ तो देखो हमारे यहाँ विदाई तीन मौके होते थे, बात का, विदाई का और डुको का, फेरों का लगा लो, 4 लगा लो। तो सारे गीत अपने जितने लोकगीत हैं तकरीबन वो इन्हीं 4 मौकों के लिए बने हुए हैं, और ये भावुक हैं सारे। अब विदाई का गीत जो है ना, विदाई का सुनाओ कोई, हाँ, विदाई जिसमें घर वाले लड़की को कुछ समझा के भेजेंगे, हाँ। कुछ सीख दे रहे हैं, माँ बाप ताई चाची जो भी। अच्छा उस टाइम क्या होता था देखो, आज तो सीख की जरूरत नहीं है, लड़कियां सीखी कुछ सखी हो रहा होती हैं है, सब। उन्होंने माँ तने नहीं पता, तने नहीं पता, माँ मैंने सारा पता है, तने नहीं पता, तने क्या पता है इस बात का, क्योंकि माँ तो अनपढ़ है, वो पुराने जमाने की है। लड़कियाँ वाईफाई हो गई है, हाँ कॉलेज में जा रही हैं, सब कुछ है, चाल डाल सब बदल गया। लेकिन उस जमाने में उम्र होती थी 12 साल, 13 साल, 14 साल, वो मकलावा बाद में होता था। लड़की की उम्र तो 11-12 साल की उम्र में वो शादी कर देते। तो फिर विदाई के टाइम ना वो माँ बहनें बार बार रो रो के उसको समझाती है, ना बेटा देखिए हमारी इज्जत रखियो, हमारा मान रखियो, ऐसा ना हो तो थोड़ी बहुत गलती करे, लाज मारे तेरे बाप को आवे, तेरी माँ को आवे। तो इस तरह के वो जो सुनाते थे ना गीत, बड़े भावुक करने वाले होते थे। ए मेरी लाडो बड़े तेरे बाप का मान, सीख मेरी लेती जाइए। वो कहती देख मेरी बात सुन ले, मेरी सीख को ना पल्ले बांध ले, चुन्नी का बांध ले इसने गठरी इसके, कि अगर तूने मेरी बात मान ली ना तेरे बाप का मान बढ़ेगा, तेरी माँ का मान बढ़ेगा, तेरे खानदान का नाम बढ़ेगा, इसलिए ना अब ये मेरी बात को सुन ले। फिर वो उसको समझाती है, छोटा बच्चा है ना वो 11-12 साल की है, उसको जरा जरा सी बात भी, मतलब हरियाणी की तो जरा जरा सी बात भी समझाई जाती है, किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, किससे कैसे बोलना है, किससे कैसे चलना है, किसके साथ कैसा बर्ताव करना है। ऐसी छोटी छोटी बातें जो आदमी आज ऐसे लगता है जैसे ये कोई बात बताने की है, बेटी जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, जल्दी सोइए, फलानी टिकड़ी। लेकिन उस टाइम जो है ना ये बात भी बताना पड़ता था। हाँ गीत के माध्यम से बताते थे सारी। बख्ती उठिए बारी सोइए, मतलब वो कहते सबसे पहले उठना है तुम्हें, सबसे देर में सोना है, सबसे लास्ट में सोइयो। बख्ती उठिए बारी सोइए, बारी मतलब सबसे बाद लास्ट में। हाँ, बख्ती उठिए बारी सोइए, वक्त उठ के नहाइए धोइए। भाई जब तक तेरी सासू सौर उठे ना तो नहा धो के अपना, क्योंकि नहाने धोने के बाद ही तेरा सारा काम शुरू होगा। ए लाडो तेरी उम्र बड़ी नादान, सीख मेरी लेती जाइए। भाई तेरे को बुरा मानने की बात नहीं है, तू छोटी बच्ची है, हमारी लाडो है, हमारी नादान है तेरी उम्र, इसलिए तेरे को सारे समझा के भेज रहे हैं कि तूने ज़िंदगी में क्या क्या करना है। इस तरह करके बताते थे। नहा दो कह तू करिए रसोई, मतलब ये नहीं कि सासू जगाएगी है वो उठ ले, फिर वो उठेंगे हाँ मम्मी देख रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ, वो नहीं कि जब वो उठे ना सबसे पहले उठ के नहा धो के रसोई में आ जाओ। क्यों उस टाइम ना बिना नहाए धोए रसोई में नहीं जाते थे। अब तो बात खत्म हो गई, अब तो बेड टी और पता नहीं क्या क्या आ गए, उस टाइम नहीं था। और वो पहले नहाएगी फिर रसोई में जाएगी, ये शुरू से रीत बनी हुई थी और बड़ी अच्छी रीत थी, क्योंकि खाना शुद्ध भाव से बनेगा तभी तो बात बनेगी। और फिर गौ माता की जो पहली रोटी है ना, रोटी तो है ही है, वो लोई बनती है ना जो पेड़ा, वो तो ने पहला पेड़ा जो है ना वो गौ माता के नाम का निकालना है। नहा धो के फिर करिए रसोई,
गौ माता की पहली लोई, पहला जो पीड़ा ना गौ माता का, हे मेरी लाडो तू हरदम रखिए ध्यान, सीख मेरी लेती जाइए। भाई तूने हर वक्त ध्यान रखना है, क्योंकि तेरी हर बात पे ना उनकी नज़र होगी। तू जाएगी ना नए घर में, तेरी सासू भी तेरे को देखेगी, वो क्या कर रही है, ननद भी देखेगी, जिठानी भी, दिरानी भी, तेरी हर एक बात में नज़र होगी हर वक्त। तू हर वक्त ध्यान रखियो कि तेरे बाप की ना इज्जत में फ़र्क ना पड़े, कोई तेरी माँ को ना बुरा कहे, तेरे ख़ानदान की बुरा ना कहे। इसलिए ये बेटे तू मेरी सीख, मतलब जो शिक्षा मैं दे रही हूँ ना, शिक्षा दे रही है समझ लियो हाँ, सारे। उसको पल्ले बांध के जाना। और फिर क्या कहते हैं, उस टाइम ना घूंघट का रिवाज होता था बहुत। कोई भी औरत जो है ना, मतलब मैंने ये देखा है 80 साल की भी औरत को निकली है ना गली में, वो भी घूंघट में निकलती निकाल के ही जाती है, क्योंकि उससे बड़ा भी कोई बैठा होगा, एक आधा बैठा हुआ भी कहते हैं फलानी जा रही है, ए शर्म नहीं रही है, ये बुढ़िया हो गया भी इन्हें शर्म नहीं आती। वो मतलब बुढ़िया को भी कह देते थे उस टाइम के लोग, ये बुढ़िया होगी देखिए, इन्हें भी शर्म नहीं है, मुंह खोल के जा रही है। तो कहती ना ऐसा ना करियो, तू गली मोहल्ले में जाके ना, तू गाल में तू घूंघट ना खोलिए, जेठ ससुर के ना आगे बोलिए। देखो अब कितना जमाना कितना जमाना कितना बदल गया। पहले तो ये कहते ना, अब जेठ ने तेरा वही कह दिया, क्या है तुम्हें शर्म नहीं आती, सोरे ने कह दिया मरना हो जाएगा, माना मार पे बुलाना आ गया ना, भाई हमारी बहू तो था ना, केस खाया भाई, इतने संस्कार नहीं दिए कि ना बेटा, ये तो तेरे माँ बाप हैं धर्म के। बड़े जेठ को भी ना उस जमाने में चुपचाप ससुर के समान दर्जा दिया जाता था, क्योंकि छोटे बेटे में और बड़े भाई में ना जमीन आसमान का फ़र्क होता था, 20-25 साल का फ़र्क होता था। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इधर तो माँ जापे में होती थी और इधर बड़े बहू की जापे, सास बहू दोनों जापे में होती थी। ऐसा वो जमाना इस तरह का था, कुछ ना इसको कोई बुरा मानता था, ये ना कोई मजाक की बात थी। तो भाई ये तो राम के करने हैं, राम के करने हैं, राम के करने हैं। तो वो कहते भी देख तू एक तो गली में जाए घूंघट ना खोलियो, एक अपने जेठ ससुर के सामने बोलियो ना। और फिर कहती अब इससे क्या होगा, हो क्या, ये मेरी लाडो तू रखिए बाप का मान, सीख मेरी लेती जाइए। भाई तेरे को फर्क नहीं पड़ेगा इतना, हमें ला जाएगी सर। माँ बाप को ही कहेंगे कुछ अगर गलत हो गया तो किसकी यार है, उनको ये फलानी क्यों है, सर पागल हो भी नकल नहीं थी, उन्होंने बेअकला फलानी डिग्री 100 बातें कहेंगे बेटा। इसलिए ना उसका बाप भी कहता बेटी तू मेरा मान रखियो, ऐसा ना हो तेरी वजह से और कल को मेरी पगड़ी उछले। क्योंकि उस ज़माने में ना सब पंचायत में बैठते थे ना, फिर अगर कोई गलत बच्चा होता ना, लड़का या लड़की, फिर बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी, ख़ासतौर पे लड़की के मामले में। तो ये कहते बेटा अब हमारी लाज जो है ना तेरे हाथ है। मतलब शिक्षा देखो कितनी दे के भेजते थे, और आज क्या है, आज का बताओ जरा क्या होता है, कुछ उल्टा ही हो गया। अब तो कोई सीख देने की जरूरत ही नहीं है, अब तो क्या क्या भेजे बेटा, डरने की बात कोई बात नहीं है, डरिए ना बिल्कुल भी, ज़्यादा बकवास करना अपना आ जाओ अपना पर्स उठा के। अच्छा पहले एक और बात है, पहले भाई लेने जाता था तो बहन को वो भेजते थे, अपनी बहू को तब भेजते जब उसका भाई लेने जाता था। अब तो और लड़की बहू को वो तब भेजते थे, अपनी बेटी को तब भेजते थे जब दामाद लेने आता। पर आज बैग ठाक आ जाइए, उनका परवाह ना करिए, तो अपना पर्स ठाक आ जाइए, देख लेंगे हम अपने आप, फिर देखेंगे नहीं किस तरह करेंगे। तो मान मुँह तो तेरे ही करेंगे, तन्ना कोई मान करने की जरूरत नहीं। तो उस ज़माने में राज में ना ये संस्कारों की बात, हमारा गीत सुनाने से मतलब कुछ और नहीं है, लोगों को संस्कार बताना है कि वो जो परिपाटी थी ना हमारी, वो ही रहनी चाहिए हमारी, वो हमारे असली पहले वाली बातें खत्म होती जा रही हैं। हाँ सारी बातें खत्म हो, और इसीलिए परिवार में अशांति आ गई। समाज में क्या हो, कौन बड़े छोटे की नहीं रही, तो फिर बड़ों को भी छोटे की कौन सी ममता रही। पहले छोटे के लिए इतनी ममता होती थी, अब कहाँ ममता रही इतनी, कौन ममता करेगा जो वो इज्जत ही नहीं करेगी। तो इस तरह करके ना, और मतलब यही है हमारा तो बस, साधु ने ना खाली गालिए, उसको साधु को तो खाली नहीं गालना, मंगते न तू भीख गालिए, और कोई मांगन आ जाए ना उसको भी देना है कुछ ना हाँ। साधु उस जमाने में, आज के साधु में उस जमाने के साधु में फ़र्क है। तब ना साधु बड़े तपस्वी होते थे, और वो मांग के 4 घरों में मांगते थे, जो मिलता था उससे खा लेते थे।
आज की तरह कोठी कार बंगले उनके नहीं होते थे, ना कोई बड़े बड़े आश्रम बनाते थे, वो झोपड़ी में रहते थे। चारों घर में अलग जगाई, जिन्हें दे दिया ठीक है। तो उस टाइम जो नहीं देती थी ना, उसको फिर लोग कहते थे ए फलाने की बहू ने देखिए, ये देखिए साधु बाबा है, बाबे तो कुछ नहीं दिया। और मंगता आ जाए ना कोई मंगता, और जैसे रजाई के टाइम आते हैं, देखा ना सर्दियों में कितने कितने वो करते हैं, तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो खाली मत भेजिए। उसको खाली ना खा लिया। और क्यों, हे मेरी लाडो हो अतिथि भगवान, सीख मेरी लेती जाइए। हमारे यहाँ ये कहावत है ना, अतिथि जो मेहमान, अतिथि देवो भव। अतिथि जो है ना वो देव के समान होता है। तो ये जो साधु संत है ना, ये सब अतिथि के समान है, इनको कभी खाली ना भेजियो, हमेशा मान रखियो। उससे ये होगा कि ये बड़े घर की, रजे हुए घर की बेटी है। रजे हुए घर की बेटी की निशानी है कि वो आय का मान रखेगी। और जो भूखे घर की होगी तो फिर वहाँ जो देखा उन्हें, हाँ वो तो वैसा ही करेगी। वो तो वही लठ मारेगी। और आगे देखो एक बड़ी और बढ़िया बात कहते हैं, छोटी ननद ने भाण मानिए। छोटी जो ननद है ना तेरी, उसको अपनी बहन के समान है। ऊंचा बोलने में कान मानिए। ऊंचा नहीं बोलना, ऊंचा मानने से बचियो। उसको बुराई समझना, उसको कान मानना मतलब उसको बुराई मानना। छोटी बहन जो है ना, छोटी जो ननद है तेरी, उसको बहन के समान मानना। कारण है उसका, दोनों अब पानी लेने जाएगी तो कौन जाएगा, ननद सास तो जाएगी नहीं, छोटी ननद को साथ जाएगी। कि गली में गई, पड़ोसियों के जाना है, छोटी ननद ने वो साथ लेके जाएगी, चल ननदी चलेंगे, तो इसको ना छोटी बहन की तरह रखना है। जैसे यहाँ है ना तेरी बहन, ऐसी हुआ है, उसको इसी तरह रखियो। ए मेरी लाडो तेरी दादी देरी ज्ञान, मतलब किसी पर में बाप ज्ञान दे रहा है, किसी में दादी ज्ञान दे रही है, किसी में चाची, किसी में सारे ताई, घर के परिवार किसी के में सब समझा सारे रहे हैं। परिवार के, तभी हमारी लाज जो है ना तेरे हाथ में है, तो हमारी लाज रखियो। तो इस तरह का पहले माहौल था। अब आज के बच्चे पता नहीं हमारे गीतों को सुन के, हमारी बात को सुन के क्या कहेंगे, कहीं तो गाली भी देंगे, या आगे बिना कुछ बात के सीखेंगे भी, कुछ नहीं भी सीखेंगे। हाँ नहीं, कहीं ये भी कहेंगे वो फजूल ज्ञान बांट रहे अपना टिक कर ले अपने घर में, आगे ज्ञान बांटने वास्ते। मतलब सब पता है, हम पढ़े लिखे हैं। अब ये है, हम पढ़े लिखे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं हम, माना सब पता है। तो माना टिक के बैठ जा, कोई समझाने की जरूरत नहीं। क्या लेकिन पता चलो, एक आधा कोई आप जैसा होगा, हाँ, असर हो जाए किसी के ऊपर। कोई 2-4 हो सकता है, कोई जान भी ले, कहते ओ ये तो फलानी का फलानी, ये तो जय भगवान सिंह लाया, सुन ले इसकी बात, कोई नहीं, हमारे पड़ोस में रह कर था कुछ। तो इन शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि आपका जो आदेश था ना, हो गया गीत हमारा। उसकी पालना पूरी होगी। आज का एपिसोड यहीं तक। धन्यवाद।